आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद राजावत पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पीएच मान के बारे में बताऊंगा। हाइड्रोजन आयन और सांद्रण तथा पीएच मान, इसका पीएच मान कैसे निकलता है, पीएच वैल्यू। और इससे पहले सबसे पहले हम पीएच की परिभाषा समझते हैं। तो पीएच की परिभाषा क्या है पीएच मान की? हाइड्रोजन 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 आयन क्या होता है? ये धनायन होता है। ये धनायन आयन उसी को बोलते हैं जो प्लस का चार्ज या माइनस का चार्ज उन्हें क्या बोलते हैं? आयन दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक आयन और धनात्मक आयन। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। बहुत सरल डेफिनेशन, इसको याद कैसे करेंगे? पीएच धनायन और पीएच में संबंध क्या होता है? ये जो धनायन, हाइड्रोजन धनायन जिसे बोलते हैं 10 की पावर माइनस पीएच, ये संबंध होता है। इसी से डेफिनेशन बन जाती है, इस फार्मूले से। तो हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के पीएच, ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? लघुगणक के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ से डेफिनेशन पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस अगर खत्म करेंगे तो लॉग अपान में आ जाएगा, हाइड्रोजन धनायन लिख देंगे। तो इससे डेफिनेशन बनती है, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं या पीएच वैल्यू कहते हैं। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले सारणी समझते हैं। तो सारणी आपके सामने सारणी ये है। इसमें क्या है? हाँ, तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण मोल प्रति लीटर में दिए हुए हैं और ये पीएच वैल्यू दी गई है। ये इसको वैल्यू कैसे निकाला गया है? ये एक सूत्र अभी हमने बताया था, एस धनायन बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। एस धनायन के हैं या फिर हाइड्रोजन धनायन। तो हाइड्रोजन धनायन की वैल्यू कितनी दी गई है? शुरुआत में वैल्यू 10 की घात 0 दी गई है। तो 10 की घात 0 यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर तुलना कराते हैं 10 की पावर माइनस पीएच से। तो पीएच की वैल्यू क्या निकलती है? 0 निकलती है। पीएच की वैल्यू क्या निकलती है? तुलना करने पर 0 निकलती है। और 0 हमारा क्या होता है? सारणी के अनुसार देखो, ये अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। तो पीएच का मान 0 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। इसी प्रकार सभी पीएच मान निकाले गए हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन का, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है मोल प्रति लीटर में दी गई है 10 की पावर माइनस 10 और इससे तुलना करा रहे हैं 10 की पावर माइनस पीएच। बहुत आसान है। पीएच की वैल्यू तुलना कराने पर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? पीएच बराबर 10। पीएच बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 किसमें है? 7 क्या होता है? उदासीन हमारा होता है। और 6 7 से जो पहले वैल्यू होती है उसे अम्लीय शक्ति, जो अम्लीय शक्ति का एक क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। 7 से जो पहले की वैल्यू होती है वो अम्लीय होती है और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 के जो बाद वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। 7 से 14 तक, ठीक है। तो यहाँ पर पीएच की वैल्यू कितनी निकली है? 10 निकली है। तो ये हमारा क्या है? विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। और क्वेश्चन पूछ देते कभी कभी एक नंबर में कि पीएच का मान उदासीन कब होता है? तो पीएच का मान जब कितना हो? 7 हो।
पीएच का मान जब 7 होगा तो विलयन हमारा कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। एक संबंध होता है हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋणायन में एक संबंध होता है, न्यूमेरिकल लगाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये संबंध 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक संबंध होता है। पर जल का, इसे आयनिक गुणनफल भी कहते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल क्या होता है, हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल ऋणायन, इसका जो संबंध होता है, इनका जो गुणनफल होता है वो 1 × 10⁻14 होता है। कितना होता है, 1 × 10⁻14 होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर 14 तक वैल्यू रखी गई, 0 से 14 तक। 7 क्या होता है, उदासीन होता है, और 7 की जो पहले वैल्यू होती है वो अम्लीय होता है, और 7 के बाद जो वैल्यू होती है वो क्षारीय का बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल भी याद रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत आवश्यकता पड़ती है इसकी। एस धनायन और OH ऋणायन का जो गुणनफल होता है वह 1 × 10⁻14 होता है। तो दोस्तों आप सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल्स में समझते हैं क्या होगा, कैसे निकलेगी वैल्यू पीएच। हाँ तो दोस्तों न्यूमेरिकल्स, अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कैसे पीएच वैल्यू निकाली जाती है। तो इसमें एक पहला सवाल है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, इसे हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात करना है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसमें देखो पीएच मान पहले से ही दे रहा है, इस सवाल में पीएच मान पहले से ही दे रहा है, पहले से दे रहा है पीएच मान। इसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकालने के लिए कह रहा है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण और पीएच मान में क्या संबंध होता है, हाइड्रोजन धनायन बराबर 10⁻⁻ पीएच होता है संबंध। तो यहाँ पर 10 पीएच वैल्यू पहले से दी गई है, तो यहाँ पर क्या लिख दें, पीएच वैल्यू कितनी है, -3 है। पीएच वैल्यू कितनी दी गई थी, 3 लिखा है। किसी विलयन का पीएच मान कितना है, 3 है, तो पीएच की जगह पर -3 रख दिया। तो हाइड्रोजन धनायन की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻³ और हाइड्रोजन आयन सांद्रण किस में लिखते हैं, मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, मोल प्रति लीटर में लिखते हैं। अब देखो दोस्तों दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, आयन का सांद्रण 10⁻⁹ है। विलयन का पीएच मान बताइए, विलयन का पीएच मान बताइए, विलयन कैसा होगा, विलयन कैसा होगा, प्रकृति भी बतानी, विलयन कैसा होगा। तो एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना दिया गया, हाइड्रोजन आयन का प्योर सांद्रण दिया, उस बार क्या दिया था, पीएच वैल्यू दी गई थी और हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकलवा रहा था। अब कह रहा है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया गया है, यानी H धनायन को। तो कितने ग्राम की वैल्यू, 10⁻⁻। हाइड्रोजन आयन सांद्रण में और पीएच में क्या संबंध है, हाइड्रोजन आयन और 10⁻⁻पीएच। तो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁹ और ये 10⁻⁻पीएच। तो तुलना करने पर क्या होगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, 9 मिलेगा। और 9 हमारा क्या होता है, अभी हमने एक
सारणी बनाई थी, उसमें सारणी में पीएच का मान 9 था, तो 9 क्या था, 7 जब होता है तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन कहते थे। क्या कहते थे, उदासीन। और जो 7 के पहले जितनी वैल्यू थी उसे क्या कहते थे, अम्लीय कहते थे। और जो 7 के बाद जो वैल्यू थी उसे क्या कहते थे, क्षारीय कहते थे। तो ये विलयन हमारा कैसा होगा, क्षारीय होगा। 7 के बाद की वैल्यू है तो प्रकृति क्या हो जाएगी, इस विलयन की प्रकृति हो जाएगी क्षारीय हो जाएगी। क्यों होगा, ये भी कारण ले सकते हैं, क्योंकि 7 से वैल्यू क्या है इसकी ज्यादा है, इसलिए विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसे शॉर्टकट में लिख लेते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH ऋण आयन। हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू दी गई है कितनी, 1 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात है, ज्ञात कीजिए। इसका पीएच मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू दी गई कितनी, 1 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर में, और इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करेंगे। तो पीएच मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें हाइड्रोजन धनायन की सांद्रता मालूम हो, मतलब हाइड्रोजन धनायन का सांद्रण मालूम हो, समझ में आए, तब तो पीएच मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें यही संबंध होता है, हाइड्रोजन धनायन बराबर 10⁻⁻, पीएच संबंध होता है। तो हमने अभी लिखवाया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल क्या लिखवाया था, 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर, ये लिखवाया था। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल होता है, किसका गुणनफल होता है, हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन, इनमें क्या होता है, गुणनफल होता है, और इसका गुणनफल किसके बराबर होता है, 1 × 10⁻14 होता है, और ये मोल प्रति लीटर में वैल्यू होती है। तो इसमें देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो मोल प्रति लीटर वैल्यू नहीं होगी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 1 × 10⁻14 होता है इसका संबंध, और यहाँ पर H धनायन, यहाँ पर OH ऋणायन दिया गया है, OH ऋणायन और H धनायन निकालेंगे तभी तो पीएच का मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर OH का मान रखेंगे H धनायन, हाइड्रोक्सिल आयन का मान कितना है, 1 × 10⁻10, 1 × 10⁻14, तो इसका मान कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन धनायन बराबर 1 × 10⁻14 बटे 1 × 10⁻10, ये बटे में चली जाएगी वैल्यू, और इसमें क्या मान बचेगा, 10⁻14 है, और ये 10⁻- वाले ऊपर चले जाएंगे तो प्लस में वैल्यू हो जाएगी, ये 14 है माइनस के, ये 10 है प्लस के, तो 10 की घात -4 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन धनायन की सांद्रण निकल आया, क्या आया, सांद्रण निकल के 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अब यहाँ पर 10 के पावर पीएच मान निकालेंगे, तो 10 के पावर -पीएच से तुलना कर देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन धनायन का मान कितना है, हाइड्रोजन धनायन का 10 के पावर -4 है, वो किसके बराबर कर देंगे, 10 के पावर -पीएच के बराबर कर देंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पीएच बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और पीएच बराबर 4 वैल्यू होती किसमें, इसकी प्रकृति अगर पूछे तो क्या कहेंगे, इसकी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय, क्योंकि 7 के पहले वैल्यू है तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी।
ओके दोस्तों, मैंने तीनों प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं पीएच मान से, मैंने तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको दोस्तों पीएच मान से क्लियर कर दिए, बता दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। लाइक और शेयर दोस्तों करें। धन्यवाद दोस्तों।